मैं उपेंद्र कुमार पांडे, हिंदी अध्यापक, आज महाभारत कथा के प्रथम अध्याय आदि पर्व की बाकी बची हुई कथा को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि इस आदि पर्व के उप शीर्षक के अंतर्गत, जिसका नाम था कुंती और पांडु, उसमें पांडु की वन में मृत्यु हो जाती है और कुंती अपने बच्चों को लेकर के हस्तिनापुर चली आती है। कुंती के अब 5 पुत्र थे जो पांडव कहलाते थे। उन पांडवों को लेकर के वह हस्तिनापुर चली आती है। पांडव अभी छोटे हैं, बालक हैं। हस्तिनापुर में उनका पालन पोषण आरंभ हो जाता है। दूसरी तरफ धृतराष्ट्र के भी पुत्र थे, जिसमें 2 जो पुत्र थे, जिनका एक का नाम दुर्योधन और दूसरे का नाम दुशासन था। ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ये दोनों और बाकी भाई भी, अधिकांश भाई, पांडवों से द्वेष रखने लगते हैं। ऐसा नहीं था कि पांडवों द्वारा इन्हें नहीं सताया जाता था। पांडवों के जो भीम थे, वह भीम भी अक्सर दुर्योधन और दुशासन को चिढ़ाते थे, परंतु वह बाल सुलभ स्वभाव के अंतर्गत उनके मन में कोई द्वेष नहीं था। परंतु दूसरी तरफ दुर्योधन और उसके भाइयों में पांडवों के प्रति द्वेष का भाव था। एक बार ऐसी घटना घटित होती है कि भीम के भोजन में विष मिलाकर के भीम को नदी में फेंक दिया जाता है दुर्योधन और उसके भाइयों द्वारा। लेकिन भीम वहाँ से बचकर सकुशल वापस आ जाते हैं। इसके बाद जब पांडव और कौरव शिक्षा प्राप्त करने लायक हो जाते हैं, तो कृपाचार्य द्वारा इन्हें शिक्षा प्रदान करना आरंभ कर दिया जाता है। एक बार की घटना है कि पांडव और कौरव एक साथ खेल रहे थे गेंद से, और वह गेंद जाकर के कुएं में गिर गई। यह विकट समस्या थी कि गेंद को कुएं से कैसे बाहर निकाला जाए। वहाँ से एक ऋषि गुजर रहे थे, एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी युक्ति से उस गेंद को और युधिष्ठिर की अंगूठी को, दोनों ही वस्तुओं को बाहर निकाल दिया। जब इस घटना का जिक्र राजकुमारों ने भीष्म पितामह से किया, तो उन्हें यह समझते देर न लगी कि हो न हो विश्व के प्रसिद्ध गुरु द्रोणाचार्य ही हैं ये। और वो द्रोणाचार्य के पास आए और उन्होंने पांडव और कौरवों की शिक्षा का दायित्व उनके कंधे पर डाल दिया। पांडव और कौरव दोनों को द्रोणाचार्य अब अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्रदान करने लगे थे। शिक्षा पूरी होती है। हस्तिनापुर में रंगमंच का आयोजन होता है, रंगभूमि का आयोजन होता है। उस रंगभूमि में अब तक द्रोणाचार्य ने क्या शिक्षा दी थी, इसी का प्रदर्शन करना था। राजकुमारों ने अपनी अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया, युद्ध कौशल को भरी सभा में सबके सामने प्रस्तुत किया, और लगभग यह साबित हो चुका था कि अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। तभी उस रंगभूमि में अचानक एक अपरिचित योद्धा का प्रवेश होता है। वह अपने आप को अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बतलाता है। जब उसका परिचय पूछा जाता है तो पता चलता है कि वह हस्तिनापुर के महाराज के सारथी अधिरथ का
पुत्र है। असल में वह कर्ण था जो कुंती का त्यक्त पुत्र था, त्यागा हुआ पुत्र था, और जिसका लालन पालन कुंती के स्थान पर अधिरथ नाम के एक सारथी और उसकी पत्नी राधा ने किया था। पांडव इस कर्ण का अपमान करते हैं और कहते हैं कि हम राजकुमारों से वही युद्ध कर सकता है जो राजकुमार हो। इस मौके को देखकर दुर्योधन ने अपने हिस्से का अंग देश उस अपरिचित युवक को सौंप दिया और उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया और उसका राज्याभिषेक भी कर दिया। तब तक सूर्यास्त हो चुका था और रंगभूमि को वहीं पर रोक दिया गया। घटना आगे बढ़ती है। इसी दौरान एक उप शीर्षक है द्रोणाचार्य और द्रुपद। द्रोणाचार्य महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे और द्रुपद पांचाल देश के राजकुमार। दोनों की शिक्षा दीक्षा एक ही स्थान पर भारद्वाज ऋषि के महर्षि भारद्वाज के आश्रम में हो रही थी और अक्सर द्रुपद यह कहा करते थे कि मैं जब राजा बनूंगा तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य सौंप दूंगा। यह बात वो अक्सर द्रोणाचार्य से कहा करते थे। दोनों की शिक्षा पूरी हुई और दोनों अपने अपने कार्य क्षेत्र की तरफ चले गए। कुछ समय के उपरांत द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन से हो गया और एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अश्वत्थामा। इस समय द्रोणाचार्य अत्यंत निर्धनता में जीवन यापन कर रहे थे। तब उन्हें लगा कि क्यों न मैं अपने उस मित्र के पास जाऊं और कुछ उससे धन की प्राप्ति करूं ताकि इस निर्धनता से मुझे छुटकारा मिल सके। वह द्रुपद के पास जाते हैं और अपना मित्र होने की याद दिलाते हैं। इस पर द्रुपद द्रोणाचार्य का घोर अपमान करता है और कहता है कि मित्रता तो बराबर वालों में होती है, कहाँ मैं राजा और कहाँ तुम निर्धन, हम दोनों के बीच में मित्रता कैसे हो सकती है? एक विद्वान और एक मूर्ख के बीच में मित्रता कभी हो ही नहीं सकती। एक धनवान और एक निर्धन के बीच में मित्रता कभी हो ही नहीं सकती। इस प्रकार वह अपमानित करके द्रोणाचार्य को वहाँ से लौटा देता है। जब पांडवों की शिक्षा पूरी हो जाती है और कौरवों की भी, तब गुरु दक्षिणा देने के समय पर द्रोणाचार्य उनसे यह मांग करते हैं कि द्रुपद को बंदी बना करके मेरे सामने पेश करो। पांडव जाते हैं और द्रुपद को बंदी बना करके द्रोणाचार्य के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। द्रोणाचार्य का अब द्रुपद के अर्थात पंचाल देश के राज्य पर अधिकार हो जाता है, लेकिन वे आधा राज्य द्रुपद को लौटा देते हैं और कहते हैं कि चूंकि मैं तुम्हें अपना मित्र मानता हूँ, अपना मित्र बनाना चाहता हूँ और तुम्हारे कहे मुताबिक मित्र वही हो सकते हैं जो एक बराबर हों, इसलिए मुझे तुम्हें आधा राज्य देना पड़ रहा है। अब से तुम आधे राज्य के ही स्वामी होगे, तुम्हारा आधा राज्य मेरा हो जाता है। इस तरह उन्होंने अपने अपमान का बदला ले लिया। कहानी आगे बढ़ती है और अर्जुन और भीम पराक्रमी निकलते हैं, काफ़ी शक्तिशाली निकलते हैं और इनकी शक्ति से दुर्योधन द्वेष रखता था और इनको रास्ते से हटाने के उपाय सोचता रहता था। इन्हीं उपायों को सोचता हुआ एक बार उसके मन में यह ख्याल आता है और आश्चर्य की बात है कि दुर्योधन के जो सलाहकार थे वो मामा शकुनी, जो कि महाकपटी व्यक्ति थे, और कर्ण था। ये दोनों उसके सलाहकार थे। दोनों के सलाह पर यह निश्चय किया जाता है कि पांडवों को वरनावत के मेले में भेज दिया जाए और वहीं पर लक्षागृह बनाकर
इनको जला दिया जाए। किसी भी प्रकार से उन्हें धृतराष्ट्र की सहमति से वरणावत भेज दिया जाता है, परंतु इस षड्यंत्र की खबर विदुर को होती है और विदुर इशारों इशारों में ही पांडवों को यह समझा देते हैं कि जहाँ तुम जा रहे हो वह खतरे से खाली नहीं है। पांडव विदुर की बातों को ध्यान से सुनते हैं और सही समय पर उस लक्षागृह से निकल जाते हैं, स्वयं ही उस लक्षागृह में आग लगा करके। इधर हस्तिनापुर में यह खबर फैलती है कि पांडव कुंती समेत जल करके राख हो चुके हैं। पांडव वहाँ से वन के रास्ते घूमते घूमते एक चक्रा नगरी पहुँचते हैं और वहीं पर एक ब्राह्मण के घर में वेश बदल करके रहने लगते हैं। उस नगरी का नाम क्या था? एक चक्रा नगरी। इसी बीच में एक दिन वह ब्राह्मण रो रहा था, उसके परिवार के लोग रो रहे थे, जिस घर में कुंती और इसके 5 पुत्र ठहरे हुए थे। पता चलता है कि उस राज्य का राजा बिल्कुल ही कर्महीन है और कायर है। उस राज्य में एक बकासुर नाम का राक्षस रहता था, जिसके साथ वहाँ के लोगों का यह समझौता हुआ था कि प्रत्येक सप्ताह उसे खान पान और एक इंसान सौंपा जाएगा। अब की बारी इस ब्राह्मण परिवार की थी। इसके घर से एक सदस्य को जाना था उस राक्षस का आहार बनने। कुंती को जब यह बात पता चलता है तो कुंती जाकर के उससे कहती है ब्राह्मण से कि चूँकि तुम लोगों ने मुझे आश्रय दिया और मेरे 5 पुत्र हैं, एक पुत्र यदि कम भी हो जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मेरा पुत्र भीम जाएगा उस बकासुर का आहार बनने। मेरा पुत्र जाएगा अर्थात भीम जाएगा। भीम जाते हैं और वो बकासुर का वध कर देते हैं। तभी खबर मिलती है कि द्रुपद महाराज की पुत्री पांचाली अर्थात द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला है और स्वयंवर की शर्त थी कि पानी में देख करके ऊपर टंगी हुई मछली को धनुष और तीर से निशाना लगाना था। उस स्वयंवर में विभिन्न राजा और राजकुमार इकट्ठे थे और सभी असफल हो जाते हैं। अंततः अर्जुन, जो ब्राह्मण वेशधारी थे, वो उस मछली को का निशाना लगाने में सफल होते हैं। इस प्रकार द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हो जाता है। द्रौपदी के भाई का नाम था धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न पीछा करता है और पीछा करते हुए यह पता लगा लेता है कि हो न हो ये 5 पांडव ही हैं। इस प्रकार घटना आगे बढ़ती है और 5 पांडव हस्तिनापुर चले आते हैं कुंती के साथ। अब तक यह पता चल चुका था कि 5 पांडव कुंती के साथ जीवित हैं। अब प्रश्न उठता है कि 5 पांडवों को कैसे उनका हक प्रदान किया जाए, उनका अधिकार कैसे प्रदान किया जाए। धृतराष्ट्र को शकुनी और उसके मंत्री समझाते हैं कि पांडवों को खांडवप्रस्थ दे दिया जाए। वह खांडवप्रस्थ एक उजड़ा हुआ नगर था, किसी समय कौरव वंश के राजाओं की राजधानी था, महाराज ययाति और पुरु के समय में। वह अब आज की तारीख में वह एक वीरान नगर था। उसी नगर को, उसी खंडहर को, खांडवप्रस्थ को पांडवों को दे दिया जाता है। पांडव उसे स्वीकार करते हैं और अपनी मेहनत के बदौलत उस उजड़े हुए नगर को फिर से बसा देते हैं और एक ऐसा नगर तैयार करते हैं जो सारी सुख सुविधाओं से संपन्न था और उसकी ख्याति चारों ओर फैल जाती है और उसका नाम बदल करके रख दिया जाता है इंद्रप्रस्थ। और वहाँ पर वो पांडव कुंती और द्रौपदी के साथ 23 वर्षों तक सुखपूर्वक शासन करते हैं। तो बच्चों, आज आदि पर्व समाप्त होता है। धन्यवाद।